गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने 3 के विविध के 14 क्वेश्चन कर लिए थे। आज अपन 15 के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया। तो ए बी सी के प्रथम पंक्ति के अवयव ज्ञात करवाए हैं। तो अपन को ए बी सी दिया है तो अपन इसमें लिख लेंगे एफ बी गुणा सी। पहले अपन एफ बी ज्ञात कर लेते हैं। -1 0 1 2 3 -1 0 0 0 -1 2 0 5 7। देखिए 3 स्तंभ 3 पंक्ति गुणा पॉसिबल होगी। पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो -1 + 0 + 0। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 0 + 0 + 5। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ तो 0 + 0 + 7। तो देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ -1 + 0 + 0। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 0 + 0 + 5। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ तो 0 + 0 + 7। फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 + 0 + 0। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 -3 -10। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ तो 0 + 6 -14। सोल्व करेंगे तो -1 5 7 2 -13 और -8। ये हो गया अपन का ए बी का मान। अब इसको गुणा करते हैं किससे, सी से। तो देखिए -1 5 7 2 -13 -8 गुणा करते हैं -1 0। देखिए 3 स्तंभ हैं, 3 पंक्ति हो गई। गुणा करेंगे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो +1 + 0 और +7। फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो -2 + 0 -8। तो पहले का दे रखा अपन को कितना जाएगा 7 × 8 और ये -10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ए दे दिया तो ए और ए का ट्रांसपोज ज्ञात करवाया है। तो अपन ए का ट्रांसपोज करते हैं। तो देखिए इसका ट्रांसपोज क्या है तो cos थीटा - sin थीटा। यहाँ पे आ जाएगा sin थीटा और cos थीटा। अब अपन को कहा है ए का ट्रांसपोज को गुणा कीजिए। cos थीटा sin थीटा -sin थीटा और cos थीटा गुणा करना है। ट्रांसपोज से cos थीटा -sin थीटा sin थीटा और cos थीटा। तो देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ cos² थीटा + sin² थीटा। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ -cos थीटा sin थीटा + sin थीटा cos थीटा। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ -sin थीटा cos थीटा + cos थीटा sin थीटा और इसकी sin² थीटा + cos²। तो देखिए ये तो हो जाएगा कितना 1, ये कट जाएंगे तो 0, ये भी कट जाएंगे तो 0, ये आ जाएगा 1। इसको अपन क्या लिख सकते हैं I2/2 या I2, ये अपना हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, 3 मैट्रिक्स यदि गुणा में है बराबर में 0 है तो x का मान पूछा है। तो देखिए 3 स्तंभ 3 पंक्ति गुणा हो जाएगी। पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो कितना आएगा 1 + 4x + 3। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 + 5x + 2। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 3 + 6x + 5। ये आ गई। गुणा करनी है 1 2 3 6 बराबर में है 0। तो पहली पंक्ति की गुणा करते हैं तो 1 + 4x + 3 1 से हो गई, 2 से करेंगे 4 + 10x + 4 प्लस 3 × 9 + 6 × 18x + 5 × 15 बराबर 0। जोड़ेंगे 1 3 4 4 8 4 12 12 9 21 21 और 15 36 प्लस 4 और 10 14 14 और 18 32x बराबर 0। तो 32x बराबर -36, x बराबर -36/32। तो 9 × 4 = 36 और
800 के 32, तो x का मान होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, बी दे दिया, सिद्ध करना है बी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी माइनस बी बराबर बी सी माइनस ए डी I2, और I2 यहाँ पे क्या है 2/2 की मैट्रिक्स। तो देखिए बी अपन को दिया है, अपन ज्ञात करते हैं बी स्क्वायर, यानी बी गुणा बी, सी डी ए बी सी डी, गुणा कीजिए तो ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए बी प्लस बी डी, सी ए प्लस डी सी और सी बी प्लस डी स्क्वायर। ये तो अपना मान आ गया बी स्क्वायर का। फिर दे रखा है ए प्लस डी को गुणा करना है बी के साथ, ए प्लस डी गुणा बी, ए बी सी डी, तो गुणा की सभी अवयवों के साथ, तो ए स्क्वायर प्लस ए डी, ए बी प्लस डी बी, फिर ए सी प्लस डी सी और ए डी प्लस डी स्क्वायर, ये आ गया। अब देखिए इन दोनों को अपन को घटाना है, ये दोनों मान LHS के बी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी गुणा बी में रखा, तो ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए बी प्लस बी डी, सी ए प्लस डी सी और सी बी प्लस डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए डी, ए बी प्लस बी डी और ए सी प्लस डी सी और ए डी प्लस डी स्क्वायर, इनमें से घटाना। तो सभी अवयव आपस में से घटेंगे। तो देखिए जैसे मैं ऊपर मिटो देता हूँ थोड़ा, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी सी में से जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए डी, फिर ए बी प्लस बी डी में से जाएगा ए बी माइनस बी डी, फिर सी ए प्लस डी सी में से जाएगा एस सी माइनस डी सी और सी बी प्लस डी स्क्वायर में से जाएगा ए डी माइनस डी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, ए बी बी डी, सी ए सी डी सी और डी स्क्वायर से डी स्क्वायर, क्या बच गया बी सी माइनस ए डी, 0 0 और सी बी माइनस ए डी, दोनों में से अपन कौन मन ले सकते हैं बी सी माइनस ए डी, क्या आ जाएगा 1 0 0 1, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं I2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है ए और बी हो तो ए प्लस बी बी ए माइनस बी बी को आयु ए के रूप में ज्ञात करना है, यानी आंसर में जो आए उसमें ए होना चाहिए। तो देखिए अपन सोल्व करते हैं, अपन को दिया हुआ है ए, तो ए को गुणा करना है ए के साथ, तो A0 0 A और B के साथ गुणा करना है, तो 0 1 माइनस 1 0, क्या होगा 0 B माइनस B 0। अब पहले में दे रखा दोनों को जोड़ना है, तो जैसे अपन ने A प्लस B किया तो कितना आएगा A0 0 A प्लस 0 B माइनस B 0। सोल्व करोगे तो A B माइनस B और A, फिर अपन को दिया हुआ है A माइनस B, तो A0 0 A माइनस 0 B माइनस B और 0, तो A में से 0 गया, A 0 में से B गया, माइनस का B, 0 में से माइनस का B गया तो प्लस का B और A, यह। अब इन दोनों की करनी है गुणा, यानी A प्लस B गुणा करनी है A माइनस B, गुणा करेंगे तो AB माइनस B A गुणा A माइनस B A, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो AB माइनस का प्लस का B, फिर इसको माइनस का BA प्लस का AB और इसकी B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब देखिए ये पहले वाला A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये दोनों कट गए तो 0 0 B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब देखिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ले लिया कॉमन, तो 1 0 0 1
और 1001 को अपन क्या लिख सकते हैं ए, तो मान सो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और गुणा में क्या आ जाएगा मैट्रिक्स ए। ये अपना उत्तर हो गया ए के। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है ए और बी हो तो सिद्ध करो ए माइनस बी के होल स्क्वायर वो बराबर नहीं होने चाहिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की। ये बात अपन को सिद्ध करनी है। तो अपन को चाहिए एक तो ए माइनस बी, तो ए माइनस बी याद करेंगे तो 2 1 माइनस 1 2 1 4 माइनस 1 1, दोनों को घटाना है। 2 में से 1 गया तो 1, 1 में से 4 गए तो माइनस के 3, 1 में से प्लस का 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1। अब अपन को क्या ज्ञात करनी थी a माइनस बी की होल स्क्वायर यानी a माइनस बी गुणा a माइनस बी। तो देखिए 1 माइनस 3 0 1, 1 माइनस 3 0 और 1, दोनों ही गुणा करेंगे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 प्लस 0, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ -3 -3, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो 0 प्लस 0, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 0 प्लस 1। सोल्व करोगे तो 1 माइनस 6 0 और 1, ये आ गया अपना LHS का मान। RHS में ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिया है। अपन ज्ञात करते हैं सबसे पहले ए स्क्वायर, 1 गुणा 2 1 माइनस 1 2 गुणा करनी है 2 1 माइनस 1 2 से ही। तो देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ 4 माइनस 1, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 प्लस 2, पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो माइनस का 2 माइनस 2, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो -1 प्लस 4। सोल्व करोगे 4 में से 1 गया 3, 4 -4 और 3। फिर याद कर लेते हैं अपन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर करोगे तो 1 4 माइनस 1 1, 1 4 माइनस 1 1, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो 1 माइनस 4, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 4 प्लस 4, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो -1 -1, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ -4 प्लस 1। सोल्व करोगे तो -3 8 -2 -3 दिया गया। तीसरी बात अपन को क्या ज्ञात करनी थी a माइनस बी, सॉरी ए बी और उसको गुणा करना था किससे 2 से। तो पहले अपन ए बी ज्ञात कर लेते हैं। तो ए बी में 2 1 माइनस 1 2 गुणा करनी है 1 4 माइनस 1 1 6। तो देखिए दोनों की गुणा करें तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ 2 माइनस 1, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 4 दूनी 8 प्लस 1 -1 -2, इसको इसके साथ क्या तो -4 प्लस 2। सोल्व करोगे तो 1 9 -3 और -2, ये आ गया अपना एफ बी का मान। अब देखिए जैसे ये मान तो अपना किसका था a माइनस बी की होल स्क्वायर का था। अब अपन को चाहिए 2ab, तो 2 से ab को गुणा कर दे, ab का मान आया 1 9 -3 -2, कितना होगा 2 18 -6 -4। ये सारे मान अब समीकरण के RHS में रखते हैं। तो RHS में जैसे मैंने मान रखना शुरू किया तो a स्क्वायर का 3 4 -4 और 3 माइनस 2 18 -6 -4 प्लस बी स्क्वायर का मान -3 8 -2 और -3। अब देखिए अपन इसको सोल्व करते हैं। पहले 3 में से 2 गया 1, 4 में से 18 गया माइनस का 14, माइनस के 4 में से प्लस का 6 गया तो 2, 3 में से माइनस का 4 गया तो 7 प्लस -3 8 -2 -3, तो माइनस का 2 14 और 8 माइनस के 6 2 2 0 7 और -3 4। आप देखिए ये और ये वाली बराबर नहीं है, ये अपना किसका मान था RHS का। तो अपन अब क्या लिख सकते हैं LHS नॉट इक्वल टू RHS, और यही बात अपने क्या करनी थी सिद्ध करनी। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 20।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में ये दे दिया ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i2, के का मान पूछा है। तो देखिए सबसे पहले अपन को चाहिए ए स्क्वायर, तो ए गुणा ए कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 4 माइनस 9, 3 माइनस 2 4 माइनस, तो 3 को 3 से क्या 9, माइनस के 8, माइनस के 6 प्लस के 4, दूसरी पंक्ति के साथ क्या 4 दिया 12 माइनस 8, 4 दूनी माइनस 8, 2 दूनी प्लस के 4, कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 4 माइनस 4, ये आ गया ए स्क्वायर। फिर चाहिए अपन को के ए, तो के से ए को गुणा करते 3 माइनस 2 4 माइनस 2, कितना आएगा 3 के माइनस 2 के 4 के माइनस 2 के। अब 2i2, 2i2, तो 2 को i2 से 0 1 1 0 1 2 0 0 2, सारे मान समीकरण में रखेंगे। तो समीकरण थे ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i2, तो मान रखें तो 1 माइनस 2 4 माइनस 4 बराबर 3 के माइनस 2 के 4 के माइनस 2 के और माइनस 2i2 2 0 0 2, तो इनमें से घट जाएगा। तो देखिए 1 माइनस 2 4 माइनस 4, 3 के माइनस 2 के माइनस 0, 4 के माइनस 0 और माइनस का 2 के माइनस 2। तो अब कोई भी एक के बराबर अपने समीकरण ले लीजिए। तो कोई भी एक के बराबर अपने समीकरण लेके देखिए, तो देखिए जैसे मैं इसके बराबर लेके चलता हूँ 3 के माइनस 2 बराबर 1, तो 3 के बराबर इस साइड गया तो 1 प्लस 2, 3 के बराबर 3, के का मान 3/3 कितना आ जाएगा 1। जैसे मैंने इसके बराबर ये लिया तो माइनस के 2 बराबर माइनस का 2 के, माइनस से गया माइनस, के बराबर 2/2, के का मान कितना आ जाएगा 1। तो अपना आंसर कितना होगा, के का मान होगा 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, आयटा का मान दे दिया √-1, तो निम्नलिखित को सिद्ध करना है। पहली बात देखते हैं ए स्क्वायर, तो ए गुना ए 1 0 0 माइनस आयटा, सॉरी आयटा है, आयटा 0 0 माइनस आयटा गुणा करते हैं, तो आयटा को आयटा से आयटा स्क्वायर प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 और 0 प्लस आयटा स्क्वायर। तो आयटा स्क्वायर का मान कितना होगा माइनस का है, क्योंकि अपन यहाँ से निकाल सकते हैं आयटा स्क्वायर का मान माइनस 0 0 माइनस है, माइनस ले लिया कॉमन 1 0 0 1, इसको अपन क्या लिख सकते हैं माइनस का i2, यानी ए स्क्वायर के बराबर में क्या आ गया माइनस का i2। इसी प्रकार बी स्क्वायर के, इसी प्रकार सी स्क्वायर के। जैसे बी स्क्वायर को करें 0 माइनस 1 1 0 0 माइनस 1 1 0, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ 0 प्लस 0 प्लस माइनस 1, इसको इसके साथ किया तो 0 प्लस 0, इसको इसके साथ किया तो 0 प्लस 0, इसको इसके साथ किया तो -1 प्लस 0, क्या जाएगा -1 0 0 -1, माइनस ले लेंगे कॉमन 1 0 0 1, इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं माइनस का i2। इसके बाद में सी स्क्वायर, सी स्क्वायर क्या है अपना 0 आयटा आयटा 0 0 आयटा आयटा 0। देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 0 प्लस आयटा स्क्वायर 0 प्लस 0 0 प्लस 0 और आयटा स्क्वायर प्लस 0, मान रखा तो -1 0 0 -1, माइनस ले लिया कॉमन 1 0 0 1, इसको अपन क्या लिख सकते हैं माइनस का i2। ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट। अब अपन करते हैं सेकंड। सेकंड देखिए एफ बी बराबर माइनस का बी ए बराबर माइनस का सी सिद्ध करना, यानी एफ बी के बराबर
माइनस का सी, तो ए पी अपन ने लेके चले तो आएगा 0 0 माइनस है, बी अपन लेके चले तो 0 माइनस 1 1 0, गुणा करते हैं पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो 0 प्लस 0, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो माइनस का आएगा प्लस 0, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 0 माइनस आएगा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 0 प्लस 0, कितना आ जाएगा 0 माइनस आएगा 0, मैंने माइनस ले लिया कॉमन, 0 आएगा 0, 0 आएगा 0 को अपन क्या लिख सकते हैं सी, तो माइनस का सी, यानी एफ बी के बराबर अपना क्या आ गया माइनस का सी आ गया। अब अपन को दिया है बी ए, बी ए ज्ञात करेंगे तो 0 माइनस 1 1 0, ए से गुणा करेंगे आएगा 0 0 माइनस आएगा, गुणा कीजिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो 0 प्लस 0, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 0 प्लस आएगा, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ आएगा प्लस 0, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 0 प्लस 0, क्या जाएगा 0 आएगा 0। इसको ये मान किसका हो गया सी का हो गया, लेकिन अपन को क्या दिया है माइनस का बी ए दिया है, तो इसका क्या जाएगा माइनस 0 आएगा 0, तो इसको क्या लिख देंगे माइनस का सी। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, ए दे दिया एफ ए बराबर ए स्क्वायर माइनस 5i प्लस 7i, तो एफ ए का मान पूछा है। एफ ए बराबर अपन को दिया है कितना ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, तो ए स्क्वायर ए गुणा ए तो 3 1 माइनस 1 2, 3 1 माइनस 1 और 2, तो गुणा कीजिए 3 3 9 माइनस 1, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 प्लस 2, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ माइनस 3 माइनस 2, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस 1 प्लस 4, सोल्व करेंगे तो 8 6 माइनस 5 सॉरी 8 और 5 माइनस 5 और 3, ये आ गया इसके 5 ए, तो 5 को गुणा कर देंगे ए से तो 5 दिया 15, 5 माइनस 5 10, 7 आई 7 1 0 0 1, तो 7 0 0 7, सारे मान पुट करेंगे समीकरण 1 में, तो एफ के बराबर आ जाएगा 8 5 माइनस 5 3 माइनस 15 5 माइनस 5 10 प्लस 7 0 0 7, सोल्व करते हैं 8 में से 15 गए माइनस के 7, 5 में से 5 गया 0, 5 में प्लस का 5 0, 3 में से 10 गए माइनस के 7, प्लस में है 7 0 0 7, सोल्व करेंगे 7 0 0 0 0 0, ये हो जाएगा हाँ, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं ओ। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, दो मैट्रिक्स दे दी, गुणा में है बराबर में है 0 और उनमें एक प्रतिबंध दिया है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 2m माइनस 1 पाई बाई 2, यानी अपन को करना है कि इन दोनों को गुणा करने पर अपना आंसर कितना प्राप्त होना चाहिए 0 प्राप्त होना चाहिए। ये प्रतिबंध अपन को काम में लेना है। तो देखिए दोनों ही गुणा करते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस अल्फा साइन अल्फा कोस बीटा साइन बीटा, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो कोस स्क्वायर अल्फा कोस बीटा साइन बीटा प्लस कोस अल्फा साइन अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ कोस अल्फा साइन अल्फा कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कोस बीटा साइन बीटा, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ कोस अल्फा साइन अल्फा और कोस बीटा साइन बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा। अब देखिए अपन इसको करते हैं सॉल्व, इसमें से कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा दोनों में से कॉमन आ सकता है, तो मैंने ले लिया कोस अल्फा कोस बीटा को कॉमन, क्या बच गया कोस अल्फा कोस बीटा।
प्लस इसमें साइन अल्फा और साइन बीटा। इसमें से भी आप देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, जैसे इसमें से कोस अल्फा कॉमन आ सकता है और इसमें से साइन बीटा कॉमन आ सकता है। तो क्या बचेगा यहाँ पे, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा। इसमें से देखिए कोस अल्फा नहीं है, साइन अल्फा है और कोस बीटा है। तो साइन अल्फा और कोस बीटा को मैंने ले लिया कॉमन। साइन अल्फा कोस बीटा है तो कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन आ जाएगा, साइन अल्फा और साइन बीटा। साइन अल्फा और साइन बीटा क्या होगा, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। थोड़ा सा ध्यान से देखना भैया। अब देखिए ये तो सेम कोस अल्फा कोस बीटा, ये अपना बन गया 11वीं क्लास का सूत्र 3 की प्रश्नावली का। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है, कोस अल्फा माइनस बीटा। ये देखिए सेम कोस अल्फा साइन बीटा। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या हो जाएगा, कोस अल्फा माइनस बीटा। इसमें साइन अल्फा कोस बीटा क्या हो जाएगा, कोस अल्फा माइनस बीटा। साइन अल्फा साइन बीटा क्या हो जाएगा, कोस अल्फा माइनस बीटा। ये हो गया। अब मैं इसको साफ करता हूं ऊपर से, देखिए पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, कोस अल्फा माइनस बीटा। क्या रह गया अंदर, कोस अल्फा कोस बीटा कोस अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा कोस बीटा साइन अल्फा और साइन बीटा, ये बच गया। अब अपने को जो प्रतिबंध दिया हुआ है वो अपन काम में लेंगे। तो एक बार मैं आपको प्रतिबंध समझाता हूँ। जैसे इसने बोला है कि अल्फा माइनस बीटा हो तो अपन को 2m माइनस 1 पाई बाई 2 रखना है। तो जैसे कोस के आगे अल्फा माइनस बीटा है तो अपन कोस के आगे 2m माइनस 1 और पाई बाई 2 रखेंगे और m का मान प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या आप जानते हैं 1 2 3 4 से लेकर n तक की। तो अब अपन m का मान कोई भी रख के देख लो। आगे पाई बाई 2 है तो कोस का पाई बाई 2 पे मान 0 होता है। जैसे ही मैंने सबसे पहले m का मान 1 लिया तो कोस 2 माइनस 1 पाई बाई 2, तो कोस पाई बाई 2 ही आ गया। कोस पाई बाई 2 का मान 0। कोस जब मैंने m का मान 2 लिया, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। कोस 2 गुणा 2 माइनस 1 पाई बाई 2, तो 2 दूनी 4 में से 1 गया 3, तो कोस 3 पाई बाई 2। तो 3 पाई बाई 2 यानी 270। तो आप मान देखोगे 0 पर 1, 90 पर 0, 180 पर माइनस 1 और 270 पर जाके कितना होगा फिर 0। तो यानी इसका प्रत्येक मान m के प्रत्येक प्राकृत संख्या पर मान कितना प्राप्त होगा, 0। तो अपन क्या लिख सकते हैं, कोस इसका मान कितना होगा 0। तो अब देखिए अपन क्या लिखेंगे, ये अपना आ गया और इसके बराबर अपन कितना लिख लेंगे 0। यानी कोस अल्फा माइनस बीटा की जगह अपन ये रखेंगे और इसका मान कितना प्राप्त होता है 0। तो 0 को अपन गुणा करेंगे कोस अल्फा कोस बीटा कोस अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा कोस बीटा और साइन अल्फा साइन बीटा से। तो देखिए क्या होगा 0 0 0 0 क्या आ जाएगा 0। यही बात अपन को करनी थी सिर्फ। आप इसके अंदर m के अंदर और भी मान रख के देख लेना और अपने त्रिकोणमितीय सारणी से उसका मान देख लेना है निकाल के। ये हो गई अपनी प्रश्नावली 3 की। कर लेना। कल अपन प्रश्नावली शुरू करेंगे 4 की सारणिक, जो इसी के आधार के ऊपर इसी का एक भाग होता है, मैट्रिक्स और सारणिक दोनों।